वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू फाइन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी। सो गाइस, टुडे माय टॉपिक इज़ सेट्स ऑफ रूल। एमएससी केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। एलिमिनेशन रिएक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है ये, जिसको हम आज स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेट्स ऑफ रूल। एमएससी केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है और एलिमिनेशन रिएक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रूल है। अगर हम इसकी स्टेटमेंट्स की बात करें तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो है कि इट स्टेट दैट व्हेन अ कंपाउंड टू टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास कोई भी एडजेसेंट कार्बन है जिसके साथ हमारा लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, हमारा अब जो अल्फ़ा कार्बन होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़े होते हैं वो हमारे होते हैं बीटा कार्बन। अच्छा जी, अब कोई भी कंपाउंड जिसमें टू टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो तो एलिमिनेशन के दौरान फिर क्या होता है, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ एल्कीन्स जो है उसकी हमारे पास फॉर्मेशन होती है। लेकिन उन टू टाइप्स ऑफ अल्कीन में से एक हमारे पास होता है मेजर प्रोडक्ट और दूसरा हमारे पास होता है माइनर प्रोडक्ट। अब हमारा मेजर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसमें हमारे पास मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं विद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, और ये किसकी वजह से होता है, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स की वजह से होता है। तो सेट्स ऑफ रूल क्या है कि ये एक ऐसा रूल है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें हमारे पास टू टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो एलिमिनेशन के दौरान हमारे पास, एलिमिनेशन मीन्स कि जब उस पर हमारे बेस अटैक करती है, हमारा लिविंग ग्रुप लीव करता है और हमारे पास क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन उसमें से एक हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होता है और दूसरा हमारे पास माइनर प्रोडक्ट होता है। मेजर प्रोडक्ट वो होता है जिसमें हमारे पास मोर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर की वजह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें अब ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है, ये हमारा अल्फ़ा कार्बन से डायरेक्ट जुड़े जो होते हैं वो हमारे बीटा कार्बन होते हैं। तो ये हमारे हैं बीटा कार्बन और ये बीटा हाइड्रोजन। अच्छा जी, अब देखें तो ये वाले भी कार्बन हमारे जो हाइड्रोजन है सेम है, तो ये वाले भी सेम है। अब क्या होगा कि ओ हमारा जो बेस है वो चाहे तो यहाँ से प्रोटॉन ले, बेशक वो यहाँ से प्रोटॉन ले, तो हमारे पास जो है वो एक ही जो है वो प्रोडक्ट जो बनती, मतलब एक ही तरह की प्रोडक्ट बनती, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे पास जो ऑल 6 बीटा हाइड्रोजन हैं, ये वाले 3 और ये वाले 3, इनका इन्वायरमेंट सेम है, ये इक्वल है। तो बेस चाहे यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करे तो या चाहे यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करे, हमारे पास जो है वो मेजर क्या आती है, एक ही मेजर जो है वो या माइनर जो भी है वो प्रोडक्ट बनती है, क्योंकि इन हाइड्रोजन का जो इन्वायरमेंट है वो सेम है। अच्छा जी, अगर हम बात करें अपनी दूसरी एग्जाम्पल की, ये हमारे पास है 2 ब्रोमोब्यूटेन। अच्छा जी, अब अगर हम देखें तो ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है और इससे डायरेक्ट जुड़े बीटा कार्बन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये H3 है और ये H2 मीन्स के बीटा 3 हाइड्रोजन है, ये हमारे बीटा 2 हाइड्रोजन है और ये आपस में जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इन 3 हाइड्रोजन का और इन 2 हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट डिफरेंट है। अब देखिए तो यहाँ ये वाले बीटा कार्बन के साथ पीछे एक और अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं है। तो इन हाइड्रोजन का और इन हाइड्रोजन का जो इन्वायरमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। अब बेसिकली होता क्या है कि अगर तो हमारी जो बेस है वो यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करती है, अगर तो वो यहाँ से प्रोटॉन को लेके जाती है तो क्या होता है कि हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्मेशन हो जाती है, वो यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करती है तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि हमारे पास 1 ब्यूटीन बन जाती है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर अब डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, अब डबल बॉन्ड कार्बन के आगे हम देखें तो हमारे पास कोई भी जो है वो अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ,
ठीक है। अब कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे पास ये डबल बॉन्ड बन जाता है और हमारे पास कोई भी जो है वो अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ। इसी तरह अगर हम देखें तो हमें पता है कि हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हम देखें तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है कि डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। अब देखें तो डबल बॉन्ड के जो मतलब अल्फा कार्बन को होते हैं कि अगर हम डबल बॉन्ड से पीछे या आगे वाला कार्बन देखें तो उसके साथ जो जुड़े हाइड्रोजन होते हैं वो हमारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये हमारा डबल बॉन्ड है, तो इसके साथ अगर हम देखें तो ये वाला कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 2 अल्फा प्लस 1, तो हमारे पास कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर निकल आए, 3। इसी तरह से अगर हमारी बेस जो है वो यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करती है तो हमारे पास इस कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है 2 ब्यूटीन का। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा मेजर सब्स्टिट्यूटेड है और ये हमारा माइनर सब्स्टिट्यूटेड है। अब वो कैसे है, क्योंकि अब हम देखें तो हमारे पास इस कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड के दरमियान यहाँ भी एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर भी हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो नहीं लगा होता, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर भी। मेजर प्रोडक्ट होने की कंडीशन क्या है, मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच विद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से देखें तो हमारे पास 3 ये और 3 ये, हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि हमारे पास 6 और ये +1 हमारे पास 7 हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो स्ट्रक्चर बनते हैं और इधर हमारे पास 3 बनते थे। तो ये हमारे पास 80% प्रोडक्ट बनता है हमारे पास ब्यूटीन का और ये 20% ब्यूटीन का प्रोडक्ट बनता है, यानी कि 2 ब्यूटीन जो है वो हमारी मेजर सब्स्टिट्यूटेड होती है बिकॉज मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप आर अटैच, और ये हमारी माइनर सब्स्टिट्यूटेड होती है क्योंकि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर हमारे अल्काइल ग्रुप लगे हुए, उसके अलावा हमारे पास देखिए तो यहाँ पर 7 स्ट्रक्चर बन रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन और यहाँ पर हमारे 3 नंबर आ रहे हैं। तो यही हमने पढ़ा है ना कि हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर की वजह से मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच होते हैं। तो ये होता है हमारा सेट्स रूल, जिसमें हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर प्रोडक्ट बनती है और दूसरी हमारे पास जो है वो माइनर प्रोडक्ट बनती है। आई होप वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।